जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे दोनों चैनल्स पर जो मृत्यु की बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है, उसके लिए मैं हर संभव प्रयत्न करती हूँ कि जो भी सत्य पर आधारित जानकारी हो किसी भी तरह से, चाहे वो हमारे जाने माने महान साइकिक हों या पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हों या लोगों के रीबर्थ के या नियर डेथ के सच्चे अनुभव हों, उन सब के आधार पर जो जानकारी निकल कर हाथ में आती है या जो अन्य भी इस सब्जेक्ट पर रिसर्च हुई हैं उनके आधार पर जो जानकारी निकल के आती है, उसके बेस पर मैं आप लोगों को सत्य जानकारी दूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मृत्यु के बाद की दुनिया की बात हो रही है, तो ये विषय ही अपने आप में बहुत रहस्यमयी है और साइंस की अपनी एक सीमा है। वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते, स्पष्ट रूप से उन्हें महसूस नहीं कर सकते, उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर आज मैं आप सभी के साथ और इसी ब्रेन मैपिंग के दौरान उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है और अनजाने में ही संयोग से मृत्यु से जस्ट पहले कुछ सेकंड्स 30 सेकंड्स और मृत्यु के जस्ट बाद के 30 सेकंड्स इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। 2016 में जो अनजाने में ही एक केस सामने आया और उसके थ्रू हमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस सिर्फ 60 सेकंड्स का है, सिर्फ 60 सेकंड्स का। 30 सेकंड मृत्यु से पहले के और 30 सेकंड मृत्यु के बाद के, इतना छोटा सा ये एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर आज मैं आप लोगों को जो साइंटिफिक रिसर्च में चीज़ सामने आई है, जो आंखों से दिखी है, उसके बेस पर आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि हमें पता ही है, हम तो खैर इससे बहुत आगे पहुँच चुके हैं, तो लेकिन जो बिगनिंग होती है, बिल्कुल जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, जो सबसे पहले उनका एक्सपीरियंस होता है, वो जैसे सुरंग का अनुभव करते हैं, प्रकाश का अनुभव करते हैं, अपने आप को शरीर से डिटैच अनुभव करते हैं, वो सब। और एक जो बिल्कुल बिगनिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो होता है कि हम अपनी लाइफ को बिल्कुल एक फास्ट फॉरवर्ड फिल्म की तरह बहुत तेज़ी से पूरी लाइफ को बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिन तक एक फास्ट फॉरवर्ड रील की तरह देखते हैं। साल 2016 में कनाडा के वैंकूवर हॉस्पिटल में 87 इयर्स के एक बुज़ुर्ग मरीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिन्हें एपिलेप्सी की शिकायत थी। इस पेशेंट को बार बार दिमागी दौरे आया करते थे और उनके दिमाग को जांचने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता था। ईईजी एक इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें एक तरह से आपके दिमाग को जांचा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, गुस्से में होते हैं, प्यार में होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो अलग अलग तरह की विद्युत धाराएं हमारे दिमाग में बहती हैं, अलग अलग तरह के केमिकल रिलीज़ होते हैं, अलग अलग तरह के जो पाथ बने हुए हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे माइंड में हमेशा 24 आवर्स चलती रहती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो विद्युत धाराएं बहती हैं हमारे दिमाग में, इसी के बेस पर समझा जाता है कि व्यक्ति के दिमाग की स्थिति, उसके इमोशंस, उसकी प्रक्रिया इस वक्त क्या है। अब अगर डॉक्टरी लैंग्वेज की बात करें तो ये जो विद्युत धाराएं हमारे दिमाग में बहती हैं, इन्हें हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वेव्स में डिवाइड करते हैं। जब उन बुज़ुर्ग व्यक्ति का ईईजी किया जा रहा था, तो उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 900 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्हें सिर्फ 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग, जो बिल्कुल 30 सेकंड मृत्यु से पहले के और 30 सेकंड मृत्यु के बाद के हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण लगी। जो हमारे दिमाग की अल्फ़ा तरंगे हैं, ये 8 से 12 हर्ट्ज़ की रेंज पर होती हैं और ये वो स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति जाग रहा है लेकिन बहुत आराम से है। ये अल्फ़ा तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति कुछ रचनात्मक कार्य कर रहा है, शांत दिमाग से बैठा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को नींद आने लगती है तो ये अल्फ़ा तरंगे नीचे जाने लगती हैं। इसके बाद जो बीटा तरंगे हैं वो 12 से 30 की रेंज में होती हैं।
ये तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, बहुत ज़्यादा किसी कार्य में व्यस्त होता है, टेंस होता है, और इस वक्त हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जो गामा तरंगे हैं वो 25 की रेंज पर होती हैं। गामा तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर किसी एक चीज़ पर अपना फोकस केंद्रित करता है। मेडिटेशन के थ्रू हम कई बार इन्हीं गामा तरंगों को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी विशेष वस्तु पर अपना पूरा फोकस दे सकें। इसके बाद आती हैं डेल्टा तरंगे। ये हमारी बहुत गहरी नींद से जुड़ी हुई होती हैं, और नींद की इसी अवस्था में हमारे शरीर से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद आती हैं थीटा वेव्स। ये 4 से 7 हर्ट्ज़ की रेंज में होती हैं, और इस अवस्था में हम अपने अंदर यादें संजोते हैं, या हम कोई नई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो उसे सीख पाते हैं, उसे हम संजो पाते हैं अपने अंदर। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इस अवस्था को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी गामा वेव्स होती हैं वो हमारे फोकस से, हमारी यादों से जुड़ी हुई होती हैं, और ये गामा तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब ख़ास तौर पे ये 30 से 100 की रेंज में होती हैं, जब कोई व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। जो लोग सपने देख रहे होते हैं वो भी गामा तरंगों की इसी अवस्था में होते हैं। और इसी तरह से जब उस कनेडियन व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति का जब ब्रेन मैपिंग की जा रही थी, तो वो जो 900 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हुई है उसमें ये पाया गया कि विशेष तौर पर खास 60 सेकंड्स थे जिनमें ये गामा तरंगे बहुत अधिक थी, और इससे ये साबित होता है कि उस समय वो व्यक्ति अपनी यादों को दोहरा रहा था। अब एक सबूत हाथ में आया जिसकी कितने नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसमें लोगों ने ये कहा है कि हमें एक पूरा अपनी लाइफ रिव्यू हमने देखा, पूरी लाइफ को शुरू से लेकर एंड तक देखा। लेकिन वो तो उनका एक्सपीरियंस था ना, उसका कोई साइंटिफिक सबूत थोड़े था। लेकिन अब ये 2016 में जो एक्सीडेंटली ये केस हुआ उसमें ये चीज़ साबित हुई कि हाँ, मृत्यु के बाद व्यक्ति इस तरीके से अपने पूरे जीवन को रिकॉल करते हैं। अब इसके अगेंस्ट में भी बहुत सी बातें की जाती हैं, जैसे कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति पहले ही मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित थे, और वो व्यक्ति बहुत बीमार था, तो काफ़ी लंबे अरसे से वो दवाइयाँ भी ले रहा था। तो इन सब चीज़ों ने उसकी मस्तिष्क की गतिविधि पर असर डाला होगा। शायद इस कारण से उसे इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन इसके बाद वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए जो भी एग्जैक्टली ऐसे ही थे। अब ये बात तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनमें अनेकों हज़ारों बार सामने आई है कि पूरी लाइफ हमारे सामने आती है। लेकिन अब 2016 में जाके इस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया कि हाँ, इस तरीके से ये चीज़ होती है। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि आप तो ये कहते हैं ना, जिस तरीके से आप जानकारी देती हैं, ऐसे लगता है कि मृत्यु के बाद की दुनिया में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है और इंसान के किए हुए गलत कर्मों का कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं जाता। तो इसी बात से समझ जाइए, पूरी लाइफ अगर सामने से गुजर रही है तो हर अच्छा बुरा किया हुआ कर्म सामने से गुजर रहा है ना, तो कैसे नहीं रिकॉर्ड रखा जाता। ये प्रकृति रिकॉर्ड रख रही है, हर चीज़ का रख रही है। आप तो क्या रिकॉर्ड रखेंगे, वो तो आपने क्या विचार उत्पन्न किए, क्या भावनाएं उत्पन्न करी, आपके लफ्ज़ों ने सामने वाले पर क्या असर डाला, इन सब चीज़ों का भी रिकॉर्ड रख रही है। अगर रिकॉर्ड ना रखा जा रहा होता तो इस तरीके से पूरी आपकी लाइफ आपकी मृत्यु के समय में आपकी आंखों के सामने से गुजर भी नहीं सकती। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। वहाँ भी मृत्यु के बाद के संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई हैं उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी